वेलकम टू हॉलीवुड मसाला। सोचिए अगर आपके पास अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खजाने को चुराने का मौका हो, लेकिन इसकी सिर्फ एक ही शर्त हो, अपने दोस्तों को खोने की कीमत पर। यह कहानी उन लोगों की है जो किसी भी कीमत पर एक खतरनाक मिशन पर निकले, अपनी जान की परवाह किए बिना। हर कदम पर इन्होंने खुद को और अपनी टीम को नई मुसीबतों में डाला। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे प्यारे दोस्तों को उनके शानदार कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद। दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों के बीच एक विशाल हवेली अपनी पूरी शान के साथ खड़ी थी। यह हवेली किसी साधारण अमीर इंसान की नहीं थी, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड डॉन सल्वाटोर की थी। यह आदमी केवल एक व्यापारी नहीं, बल्कि मौत का सौदागर था। उसकी हवेली में सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर मारने से पहले 10 बार सोचता। लेकिन आज की रात कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई योवाना से। योवाना एक रहस्यमयी महिला थी जिसने सालों तक डॉन सल्वाटोर के साथ काम किया था। वह उसकी गर्लफ्रेंड भी रही थी, लेकिन अब उसे अपनी जिंदगी की दूसरी दिशा में जाना था। वह जानती थी कि सल्वाटोर की हवेली में इतना खजाना भरा पड़ा है कि अगर कोई उसे लूट ले तो उसकी 7 पीढ़ियां ऐश कर सकती हैं। लेकिन वहां तक पहुंचना और सही सलामत बाहर निकलना एक नामुमकिन सा काम था। योवाना को सिर्फ एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो न केवल एक मास्टर प्लानर हो है, बल्कि अपनी टीम के साथ इस मिशन को अंजाम भी दे सके। तभी उसकी मुलाकात हुई मार्को से। मार्को एक पूर्व सैनिक था। उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा युद्ध के मैदान में बिताया था, लेकिन अब वह इस सब से दूर हो चुका था। वह शांति चाहता था, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। पैसे की कमी और बीते हुए कल की कड़वी यादों ने उसे ऐसा इंसान बना दिया था जो एक आखिरी बड़े काम के लिए तैयार था। जब योवाना ने उसे इस हीस्ट के बारे में बताया तो वह पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब उसने हवेली के अंदर की संपत्ति की झलक देखी तो उसके दिमाग में योजना बनने लगी। मार्को जानता था कि यह काम अकेले नहीं हो सकता। उसे अपनी पुरानी टीम की जरूरत थी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद साथियों को इकट्ठा किया। लुइस, जो हैकिंग और सिक्योरिटी सिस्टम का मास्टर था। कार्लोस, जो गाड़ियों और तेज रफ्तार से भागने में माहिर था। डिएगो, जो विस्फोटक और हथियारों का एक्सपर्ट था। और रॉबर्ट, जो लॉक और सेफ तोड़ने का उस्ताद था। ये सभी लोग अपने अपने हुनर में माहिर थे, लेकिन इन सभी में एक समानता थी, लालच। प्लान बनने लगा। हफ्तों तक हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की गई। हवेली के सिक्योरिटी सिस्टम, गार्ड्स की शिफ्टिंग टाइमिंग, सीक्रेट दरवाजे, सब कुछ। योजना इतनी सटीक बनाई गई कि एक भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। वे जानते थे कि एक छोटी सी चूक का मतलब मौत था। आखिरकार वह रात आ गई। अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। हवेली के चारों ओर गार्ड्स की तैनाती थी, लेकिन टीम को पता था कि उन्हें कब और कहां वार करना है। लुइस ने अपने लैपटॉप से सिक्योरिटी कैमरों को हैक कर दिया, जिससे उनका रास्ता साफ हो गया। वे हवेली के अंदर दाखिल हो गए। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब वे उस तिजोरी तक पहुंचे जिसके अंदर अरबों रुपए कैश, सोने की इंटिंग, हीरे जवाहरात और बहुमूल्य कलाकृतियां रखी थीं। जब रॉबर्ट ने लॉक तोड़ा और दरवाजा खुला तो सबकी सांसें थम गईं। वहां दौलत इतनी थी कि उनकी आंखें चौंधिया गईं। यहीं पर सबसे बड़ा दुश्मन उनके अंदर जाग उठा, लालच। मार्को जानता था कि जितना तय किया गया था सिर्फ उतना ही लेकर जाना है, लेकिन अब टीम के बाकी सदस्य ज्यादा से ज्यादा दौलत उठाने की जिद पर अड़ गए। डिएगो ने कहा, हम यहां तक आए हैं तो सब कुछ लेकर जाएंगे। रॉबर्ट ने उसकी बात में बात मिलाई, फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मार्को ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि अगर ज्यादा भार उठाया तो वे जल्दी भाग नहीं पाएंगे, लेकिन अब कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं था। सभी अपने अपने बैग भरने में लग गए। तभी एक गलती हो गई। रॉबर्ट की लापरवाही के कारण एक सिक्योरिटी अलार्म ट्रिगर हो गया। अचानक पूरी हवेली में रेड अलर्ट बजने लगा। चारों तरफ लाल लाइट जल उठी। गार्ड्स को तुरंत खबर हो गई कि कोई अंदर घुस आया है। बदल चुकी थी। हीस्ट अब एक सर्वाइवल मिशन बन चुका था। गार्ड्स चारों तरफ से गोलियां चलाने लगे। टीम ने अपनी गन से निकाल ली और जबरदस्त शूट आउट शुरू हो गया। कार्लोस ने सबसे पहले भागने की कोशिश की, लेकिन उसे एक गोली लग गई और वह मौके पर ही ढेर हो गया। डिएगो, जो हमेशा सबसे मजबूत दिखता था, अब अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा फायरिंग कर रहा था, लेकिन ज्यादा दौलत उठाने के कारण वह तेज नहीं भाग सका और दुश्मनों की गोलियों का शिकार हो गया। अब बची हुई टीम जंगल की तरफ भागी। लुइस और मार्को किसी तरह बचकर निकलने में कामयाब रहे।
लेकिन रॉबर्ट, जो सबसे ज्यादा लालची था, खुद ही दौलत से भरे बैग लेकर अलग भागने लगा। उसकी इस बेवकूफ़ी का नतीजा यह हुआ कि वह गार्ड्स के निशाने पर आ गया और वहीं ढेर हो गया। अब जंगल में सिर्फ 3 लोग बचे थे, मार्को, लुइस और योवाना। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। रात के अंधेरे में जब वे सुरक्षित जगह पहुंचे तो लुइस की नीयत खराब होने लगी। उसने अचानक बंदूक तान दी और कहा, इतने पैसों में 3 लोग बहुत ज्यादा है। मार्को को पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा होगा। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और लुइस को मार गिराया। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, मार्को और योवाना। वे किसी तरह शहर पहुंचे। उनके पास दौलत थी, लेकिन उस दौलत को पाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी टीम खो दी। मार्को अब सोचता है कि क्या यह सब सही था? क्या पैसा वाकई इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है? सिर्फ एक भ्रम है जो इंसान को अंधा कर देता है? योवाना, जिसने ये पूरा खेल शुरू किया था, आखिरकार खुद को टूटता हुआ महसूस करती है। उसने सोचा था कि वह अपनी जिंदगी बदलने जा रही है, लेकिन उसने सिर्फ अपने आसपास के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अंत में मार्को एक रेगिस्तानी सड़क पर अकेला खड़ा रह जाता है। उसके पास करोड़ों की दौलत थी, लेकिन उसकी आत्मा खाली हो चुकी थी। यह कहानी सिर्फ एक हीस्ट की नहीं, बल्कि इंसानी लालच और उसके नतीजों की भी दास्तान थी। पैसा इंसान को ऊंचा उठा सकता है, लेकिन अगर लालच हावी हो जाए तो वह सब कुछ बर्बाद भी कर सकता है। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।